मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग 12वीं के हिंदी सिपाही की मां के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप 12वीं के विद्यार्थी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8 जनवरी 1925। हम ऑप्शन नहीं पढ़ते, नहीं तो आपका टाइम इन्वेस्ट जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मोहन डाकेश का मृत्यु कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। जनवरी में पैदा लिए और दिसंबर में मर गए। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, मोहन डाकेश के माता पिता के नाम क्या थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इनकी मम्मी का नाम था बचन कौर और इनके पिताजी का नाम था करमचंद गुगलानी, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दोस्तों, सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? तो आपको याद होगा इसका सही आंसर होगा मोहन डाकेश। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका, बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? तो बिस्नी जो है ना सिपाही की मां की पात्र है। बिस्नी, मानक, लड़की, ये सब। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका, मानक की मां का नाम क्या है? तो मानक की मां का नाम है बिस्नी। बिस्नी मानक और मुन्नी की मां है। क्वेश्चन नंबर 7, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है? तो जब दूसरा विश्व युद्ध होता है ना, तो मानक युद्ध करने के लिए जाते हैं बर्मा में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो आपको याद रखना है, डाक गाड़ी के पीछे कौन जाती है? मुन्नी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो याद रखना आपको पानी मांगता है। उसकी मम्मी बोलता है दूध लेते आते हैं, तो बोलता है नहीं मुझे बस पानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है, सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो आपको याद रखना है माँ बेटी की कथा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मोहन डाकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? इसका आंसर होगा सारिका, वो सारिका के संपादक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो आपको याद होगा, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो चिट्ठी के लिए जाती है। रोज इंतजार करते लेकिन उनका भैया का चिट्ठी आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो याद रखिए दोस्त, पैसा चावल कपड़ा नहीं मांगती है, सिर्फ क्या मांगती है? चावल दाल खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है? तो वो 2 ईसाई लड़की आती है ना, वही बोलती रहती है। तो इसका आंसर होगा सी, ईसाई लड़की। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों आपका, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन डाकेश की नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्त सही, दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा इनकी कृति नहीं है, जबकि इंसान के खंडहर, फौलाद का काशी, ये सब इनका कृति है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन डाकेश की है? ऑप्शन ए में रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाला कल। तो इसका दोस्त सही आंसर होगा न आने वाला कल। इसका सही आंसर क्या होगा? न आने वाला कल। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्त आपका, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो आपको याद रखना है, मुन्नी अब 14 वर्ष की हो गई है। अगर धन्नो के बारे में बोला जाए तो धन्नो की उम्र 13 वर्ष हो गई है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो आपको याद रखना है, बिस्नी की जो पड़ोसिन है वो कौन है? कुंती है। क्वेश्चन नंबर 19, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करता है? तो आपको याद रखना है, वो हमेशा बोलते हैं मंगलवार को आएगी, लेकिन किसी भी मंगलवार को आती चिट्ठी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? तो याद रखिए वो सिपाही कहता है। यहाँ पे सिपाही जो है ना, वो मानक का दुश्मन है। क्वेश्चन नंबर 21, किस पाठ में यह उदाहरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो याद रखिए इस सिपाही की माँ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? सिपाही की माँ से उद्धृत है, ठीक है। वो ईसाई लड़की बोलती है अगर भागेगा युद्ध छोड़ के तो उसको गोली मार देंगे खुद ही सिपाही। क्वेश्चन नंबर 22, मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ? तो याद कीजिए दोस्तों, पहला ही बताया गया था आपका। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त 8 जनवरी 1925। चलिए क्वेश्चन हम लोग 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों आपका है, इनमें कौन सी कृति मोहन डाकेश की है? तो याद रखिए इसका सही आंसर होगा जानवर और जानवर, इनकी कृति का नाम है। 24 में है, कौन सी कृति मोहन डाकेश की नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा इतिहास और आलोचना। बाकी एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, आधे अधूरे, सब इनकी ही रचना है। क्वेश्चन नंबर 25, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है दोस्तों, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? याद रखिए बिस्नी, ठीक है। बिस्नी का बच्चा का नाम है मुन्नी और मानक। मुन्नी और मानक भाई बहन हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
क्वेश्चन नंबर 27 में है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। तो याद रखिए बर्मा में लड़ाई हो रही है, वहीं पे जाते हैं मानक युद्ध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 मोहन डाकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है। तो इनका जो शीर्षक है दोस्तों वो है सिपाही की माँ। अगला आपका 29 नंबर है सिपाही की माँ कौन है। तो जो यहाँ पे सिपाही है उनकी मम्मी का नाम है बिसनदेई या बिस्नी, बिस्नी को ही बिसनदेई कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। तो कुंती जो है ना वो बिसनदेई की कौन है, पड़ोसिन है, बगल वाली है। क्वेश्चन नंबर 31 किस पाठ से ली गई पंक्ति है यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। सिपाही की माँ से, वो सदा निराश से, रोजे से, बातचीत से। तो याद रखिए दोस्तों ये जो लिया गया ना सिपाही की माँ से लिया गया, 31 का आंसर ए होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।